कि मैं अपने प्यारे नबी पे अपने जान को भी कुर्बान कर दूं, अपने सीने में गोली खाने के लिए भी तैयार हो जाऊं। नबी से भी प्यार करती हूँ और अपने अल्लाह से भी बहुत प्यार करती हूँ। उसके लिए तो मेरे पास 100 भी औलाद होती तो मैं उसे कुर्बान कर देती। मैं तो सब माओं को बोलूंगी, अपने जितनी भी औलाद है इस राह पे अगर निकल रहे हैं तो उसे रोकना नहीं है। जिंदाबाद 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 का नारा लगा रहा था, इस्लाम जिंदाबाद का। ये बताने वाली कोई बात ही नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ। वो तो पूरा सोशल मीडिया देख रहा है कि उस पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है और कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये सवाल मेरा है, क्यों हो रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट हुआ उसकी वजह थी कि प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई थी, तो उसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए थी। एकदम बेशक होनी चाहिए, बेशक होनी चाहिए ये चीज। तो आपका लड़का शहीद हुआ है और आपके इंटरव्यूज भी आए कि आप जो है बहुत हिम्मत से बात कर रही थी, तो क्या वो ऐसी क्या बात है जो आप इतना मजबूत है, इतना हिम्मत से हैं? मेरे प्यारे नबी अपनी मजबूती से ही सब कुछ किए थे, बस वही ताकत मेरे पे भी है, वही ताकत मेरे पे भी आई हुई है। मैं भी सब कुछ सुनी हूँ, हर कुछ जानती हूँ, तो मेरे ऊपर उतनी ताकत है कि मैं अपने प्यारे नबी पे अपने जान को भी कुर्बान कर दूं, अपने सीने में गोली खाने के लिए भी तैयार हो जाऊं। तो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है प्यारे नबी आपके लिए, या फिर इतना प्रोटेस्ट हो रहा है? अल्लाह के प्यारे हैं, वो उनके दोस्त हैं और मैं अपने नबी से भी प्यार करती हूँ और अपने अल्लाह से भी बहुत प्यार करती हूँ। उसके लिए तो मेरे पास 100 भी औलाद होती तो मैं उसे कुर्बान कर देती, मैं उसे कुर्बान कर देती उसके लिए। तो इस वक्त जो बहुत सारी जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत सारी आपके जैसे और भी माएँ हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो सब माओं को बोलूंगी, अपने जितनी भी औलाद है इस राह पे अगर निकल रहे हैं तो उसे रोकना नहीं है, उसे और हौसला अफजाई करना है, हौसला दे के उसके साथ साथ कदम पे कदम मिला के चलना है। हर माँ को ये सोचना चाहिए और अपने बच्चे को रोकना नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि कह रहे हैं कि सर में गोली लगी थी ऊपर साइड से, तो आपको क्या लगता है कि पुलिस की तरफ से गोली लगी है या फिर? ये मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगी कि ये कहां से गोली लगी, लेकिन गोली दोनों तरफ से चल रही थी। अब ये गोली किसकी चली है ये तो जो जांच करेगा वो न बताएगा कि ये गोली कहां से लगी है, और ये जांच करने वाले को करनी चाहिए, क्योंकि वो 15 साल का छोटा बच्चा था, उसके हाथ में कोई औजार नहीं थी, कोई पत्थर नहीं था, कोई तलवार नहीं था, सिर्फ वो जिंदाबाद 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 का नारा लगा रहा था, इस्लाम जिंदाबाद का सिर्फ वो नारा लगा रहा था, और नारा लगाने पे गोली खाया है वो मेरा बच्चा। और दूसरी कोई मिली तंजीमें जो है मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन हैं, जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद, इमारत शरिया, इदारा शरिया, आकर के मिले हैं क्या? इमारत शरिया मुझसे मिली नहीं है मेरी, लेकिन हेल्प कर रही है। अच्छा, हेल्प कर रही है। माशाअल्लाह। आप कुछ अपील करना चाहेंगे, गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहूंगी, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चा जो कुर्बान हुआ है उसके लिए इंसाफ, बस इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये चीज की पूरी तरह से जांच की जाए, हर तरह से जांच की जाए, जितनी जरूरत पड़े, जितनी ताकत लगानी पड़े वो ताकत लगा दे इस मासूम से बच्चे के लिए, अगर उसमें इंसानियत बची हुई है तो।